अब 2022 में नहीं हो पाएंगे यूपी के चुनाव। चुनाव आयोग बोला बिना तैयारी कैसे कराएं चुनाव। ईवीएम मशीनों की कमी से परेशान हुआ आयोग। सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर कहा अब कोर्ट ही करे मदद। क्या है मामला और क्या है सच्चाई, देखिए। देश में अगले साल के शुरुआत में उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इन राज्यों में चुनाव करा पाने को लेकर ऐसी बात बता दी है कि जिसे सुनकर आप सदमे में आ जाएंगे। दरअसल कुछ ऐसे कारण बन रहे हैं जिस वजह से चुनाव आयोग ने फिलहाल 2022 में विधानसभा चुनाव को करा पाने में असमर्थता जताई है। चुनाव आयोग को डर है कि वह अगले साल गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं करा पाएगा, क्योंकि आयोग की अधिकतर ईवीएम और वीवीपैट मशीनें असम, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल राज्यों में फंसी हुई हैं। अब इसको लेकर आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। 6 राज्यों में फंसी ईवीएम के दोबारा इस्तेमाल की अनुमति के लिए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आयोग का कहना है कि असम, केरल, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के बाद से ईवीएम वहीं रखी हैं। आयोग ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट हर राज्य के हाई कोर्ट में चुनाव याचिका के दाखिल होने की समय सीमा तय करे, ताकि ईवीएम आगे इस्तेमाल के लिए मुक्त हो सके। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की 3 सदस्यीय बैठक के समक्ष आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन यानी कि वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, जबकि आगामी चुनाव के लिए आयोग को इनकी जरूरत है। पीठ ने आयोग का कथन सुनने के बाद कहा कि इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई की जाएगी। सीनियर एडवोकेट ने कहा कि हमें ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को ठीक कराना होगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव के मद्देनजर इस याचिका पर सुनवाई आवश्यक है। दरअसल कोविड की दूसरी लहर के प्रकोप के मद्देनजर कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव याचिकाओं सहित अन्य याचिका दायर करने के लिए वैधानिक अवधि में ढील दे दी थी। इसके परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति अभी भी निर्वाचित प्रत्याशी के चुनाव को चुनौती नहीं दी सकता और इसी प्रकार के अनुसार निर्वाचित आयोग को साक्ष्य के रूप में इन ईवीएम को संरक्षित रखना होगा। कोर्ट के इसी आदेश की वजह से आयोग ने अपनी याचिका में कहा कि अगर अवरुद्ध ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को वापस उसे नहीं लौटाया गया तो वह आगामी चुनाव की तैयारी नहीं कर पाएगा और फिर ऐसे में समय से चुनाव करा पाना उनके लिए संभव नहीं होगा। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की याचिका पर क्या फैसला सुनाता है और यूपी समेत 4 राज्यों में चुनाव समय से संपन्न हो पाते हैं या नहीं।